आज हम लोग लिनक्स सेंटोस 7 की पार्टीशन पढ़ते हैं। पार्टीशन किस तरह से, मेरे पास लिनक्स सेंटोस ऑलरेडी चल रहा है और मेरे पास यहाँ पे इसके कुछ स्टोरेज देखते हैं। 16 GB की हार्ड ड्राइव मैंने यहाँ पे असाइन की है। मेरे पास स्पेस कम हो रही है, लिनक्स सेंटोस में स्पेस कम हो रही है। मुझे 8 GB, 4 GB, 2 GB ऐड करनी है या 5 GB ऐड करनी है, तो कैसे से ऐड करता हूँ मैं? अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, आप कुछ और स्पेस ऐड करना चाहते हो, आपके पास स्पेस कम पड़ी है, तो इसके लिए हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, कुछ पार्टीशन, कुछ स्पेस ऐड कर सकते हैं। तो सेंटोस मेरे खास रनिंग पोजीशन में मैं इसे शट डाउन कर लेता हूँ। सबसे पहले शट डाउन की कौन सी कमांड थी जो हम लोग फास्ट में शट डाउन कर लेते थे? शट डाउन -F थ्रू रूट। मैं लॉगिन कर लेता हूँ, कमांड यहाँ पे देता हूँ शट डाउन, टर्मिनल में आ जाए, शट डाउन -F, सॉरी पावर ऑफ -F। इमीडिएटली आपके पास लिनक्स शट डाउन हो गया। अब मुझे आना पड़ेगा, सबसे पहले अब मैं काम कर रहा हूँ VM के ऊपर, वर्चुअल मशीन के ऊपर काम करो। वो वर्चुअल मशीन मेरे पास वर्चुअल बॉक्स ही है। आप लोग फिजिकल के ऊपर भी ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इस वक्त वर्चुअल मशीन के ऊपर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं करता क्या, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ, मतलब इसकी सेटिंग में आ जाता हूँ। सेटिंग में लेफ्ट पैनल में मेरे पास यहाँ पे स्टोरेज आ रही है। स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर ले, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे स्पेस आ रही है इसकी, ठीक है। 16 GB यहाँ पे असाइन की गई है और एक्चुअल सेलर के पास 5 GB यहाँ पे रिजर्व है। तो मैं यहाँ पे हार्ड ड्राइव के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से प्लस वाली साइड नज़र आ रही होगी आप लोगों के पास, यहाँ पे क्लिक कर ले, ऐड क्या कर ले, हार्ड डिस्क ऐड कर ले, हार्ड ड्राइव ऐड कर ले। मैं हार्ड डिस्क के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड के ऊपर आ जाए, सॉरी क्रिएट के ऊपर आ जाए। क्रिएट मुझे क्रिएट करनी क्या, VDI क्रिएट करनी है, वर्चुअल डिस्क इमेज क्रिएट करनी है। तो मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। डायनेमिक मेरे पास क्या है, डायनेमिकली एलोकेटेड, किसी भी आप इसे मूव कर सकते हो, इसे कॉपी कर सकते हो, ले जा सकते हो, पार्टीशन से किसी भी आप इसे कट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ इसे। अब इसका नाम क्या देना है, इस पार्टीशन का आप एक और नाम दे सकते हो, उसी जगह पर के ऊपर आप रखना चाहते हो जी। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ न्यू डिस्क, क्या जी, न्यू डिस्क .VDI। स्पेस कितना असाइन करना चाहता हूँ, 4 GB कर लेता हूँ, ठीक है, या 5 GB कर लेते हैं, 5 GB कर सकते हो। मैं यहाँ पे यू थोड़ा सा स्लो लिया इसे, ये 4 से ही मिल ले, इसे क्रिएट कर लिया। यहाँ पे आप क्रिएट करने के बाद इसे यहाँ पे चूज़ कर ले। ये मेरे पास पार्टीशंस की आ गई, यहाँ पे क्या आ गया, अभी पार्टीशन आ गई। जैसे इसे यहाँ पे ओके कर ले, अब इसे यहाँ पे स्टार्ट कर ले। यहाँ पे आता हूँ, स्लाइड की तरफ आ जाता हूँ। मेरे पास है डिस्क पार्टीशन, कमांड फॉर डिस्क पार्टीशन। आप DF के थ्रू इसकी पार्टीशन चेक कर सकते हो या F डिस्क के थ्रू इसकी पार्टीशन चेक कर सकते हो। मैं देखो ये रन हो चुका है नहीं, मेरे पास कहाँ पे ये रन नहीं हुआ है, ये स्विच मांग रहे, स्विच की कमांड थी, मैं भूल गया, इसे स्विच कर ले, स्विच करके दे दिया, आपके पास रन होगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ रही F डिस्क। DF से भी आप पार्टीशन की डिटेल चेक कर सकते हो और F डिस्क के थ्रू भी देख सकते हो। F डिस्क -L के थ्रू भी इसकी कंप्लीट पार्टीशन देख सकते हो, कहाँ पे माउंट हो चुकी है आपके पास। अब टॉपिक क्या थी, एडिंग डिस्क एंड क्रिएटिंग पार्टीशन। पार्टीशन वाली हम लोगों ने वीडियो बनाई थी कि हम लोग मैनुअली पार्टीशन कैसे कर सकते हैं। वैसे VM में आपके पास जो VMware वर्कस्टेशन है, उसमें तो चंद ही ऑप्शन चाहिए, नेक्स्ट दिन फिनिश कर ले। लेकिन वर्चुअल बॉक्स में फिर वैसे कुछ ऑप्शन तो दे रहे आपको, उसी भी हम लोग पार्टीशन हमेशा ऑटोमेटिकली करते हैं। अगर आपको मैनुअली यहाँ पार्टीशन करनी है तो वो भी हम लोगों ने इसकी वीडियो बनाई थी।
आज हमारे पास इंस्टॉलेशन हो चुकी है, मोर स्पेस ऐड करनी है, ठीक है। तो क्या है, एडिंग डिस्क एंड क्रिएटिंग पार्टीशन। पर्पस क्या है, आउट ऑफ स्पेस एडिशनल एप्लीकेशन, मेरे पास कुछ एडिशनल कुछ और एप्लीकेशन आ गए, कुछ पैकेजेस आ गए, स्पेस कम पड़ गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेस ऐड करना पड़ेगा। कमांड फॉर डिस्क पार्टीशन, डिस्क पार्टीशन के कौन कौन से कमांड है, DF है, ठीक है, F डिस्क है, DF-H बोले तो आपके पास ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, शायद आपके पास DF में समझ नहीं है, F डिस्क में समझ नहीं है, तो DF-H करके चेक कर ले या F डिस्क-L करके चेक कर ले। तो मैंने क्या किया, वर्चुअल मशीन में VM में मैंने फर्स्ट क्रिएट अ स्नैपशॉट इन योर वर्चुअल मशीन। आप लोग कोशिश कर ले कि अपनी जो आपके पास VM हो उसमें सेंटोस की एक इमेज बना ले, चाहे आपके पास रेडिट हो, RHL हो, रेडिट एंटरप्राइज लिनक्स हो या सेंटोस हो, पहले उस इमेज का एक स्नैपशॉट निकाले, एक क्लोन बना ले, एक कॉपी बना ले उसकी। मे भी हो सकता है कि पार्टीशन गलत हो जाए तो आपकी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब नहीं होगी, लिनक्स की जो आपके पास फ्लेवर है वो ख़राब नहीं होगी। गो टू सेटिंग एंड गो टू स्टोरेज, सेटिंग में जाके फर्स्ट आप स्टोरेज के ऊपर जाए, लेफ्ट पैनल में स्टोरेज लिखी हुई थी, क्लिक ऑन कंट्रोलर, आप कंट्रोलर के ऊपर आ जाए यहाँ पे, देन क्लिक ऑन एड न्यू डिस्क, न्यू हार्ड डिस्क के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ हेड एंड डिस्क मीन्स क्रिएट ए न्यू डिस्क कर ले। यहाँ पे लीव द डिफॉल्ट VDI इमेज डिस्क, डिफॉल्ट के पास क्या है, VDI इमेज, क्योंकि हम लोग वर्चुअल डिस्क इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं। क्लिक नेक्स्ट कर ले, देने के बाद डायनेमिक लोकेशन कीप रहने दे, वहाँ के पास है फिक्स साइज या डायनेमिक। गिव नेम एंड डिफाइन द डिस्क साइज देन क्रिएट, मैंने नेम दे दिया था न्यू डिस्क के नाम से। वंस क्रिएट यू विल सी द न्यू डिस्क के पास आ जाएगा, क्लिक होके। नाउ इट्स टाइम टू पावर ऑन योर मशीन, अब हम लोगों ने अपनी मशीन पावर ऑन कर ली, तो तब तक मैं अभी चेक कर लेता हूँ इसे। मैं लॉगिन हो जाता हूँ CCI के थ्रू, CCI यूज़र, CCI पासवर्ड, वापस यहाँ पे आ जाए। बल्कि मैं यूँ कर लेता हूँ कि इसको मैं एग्जीक्यूट करे थ्रू पट्टी सॉफ्टवेयर की, किसकी, थ्रू पट्टी सॉफ्टवेयर के टर्मिनल के थ्रू एक्सेस कर लेता हूँ। तो मुझे सबसे पहले इसकी IP चेक करनी पड़ेगी। IP को चेक करने के लिए कमांड होती है इफ़ कन्फिग, MS-DOS में हम लोग कमांड यूज़ करते थे IP कन्फिग, यहाँ पे इफ़ कन्फिग के तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ मेरे पास ENP0H3, तो मैं इसे आप कर लेता हूँ इफ़, बल्कि रूट में जाए, रूट यूज़र रूट पासवर्ड इफ़ आप ENP0H3 कर ले, वेट कर ले। ये के पास आप हुआ तो पहले आप गूगल DNS चेक कर ले, गूगल DNS a.a.a.a है, आप ये चेक कर ले, पिंग हो रही है, नेट की कनेक्टिविटी भी आ रही है, नेट में एक्सेस करते थ्रू मेरे पास IP भी आ गई। अब मैं आता हूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेरे पास है पट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं यहाँ पे से IP देता हूँ। IP क्या दी मेरे पास 10.20.20. देखिए नहीं आप लोगों ने, इफ़ कन्फिग करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 19 आ रही है, क्या आ रही है 10.20.20.19। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, 19 कर लेता हूँ, ऑपरेशन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले fdisk/dev और HDB क्या आ रही है, मेरे पास HDB आ रही, तो आप इसे एंटर कर ले। और कौन कौन से कमांड यहाँ पे आप असाइन करना चाहते हैं, हेल्प कर ले। मुझे यहाँ पे न्यू पार्टीशन ऐड करनी है, न्यू डिस्क ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे एन प्रेस कर लेता हूँ, देन एंटर कर ले यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पार्टीशन बनानी, तो कौन सी, प्राइमरी या सेकेंडरी, मुझे प्राइमरी पार्टीशन बनानी, तो मैं यहाँ पे P असाइन कर लेता हूँ, एंटर कर ले, और इसे यहाँ पे 1 के ऊपर क्लिक कर ले, डिफॉल्ट नंबर 1 कर ले। अब जो स्पेस आपके पास आ रही है, यहाँ पे स्पेस कितनी आ रही है 2048 आ रही है, 2048 पहले से यहाँ पे आसान है हमारे पास 2 GB की। खैर मैं यहाँ पे 2 GB यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, 1 क्लिक कर ले यहाँ पे से, आप इसे यहाँ पे, अच्छा 1 तो क्लिक कर ले, इंटर कर ले, आप इसे एंटर कर ले, और इसे भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने दे। अब इसे यहाँ पे राइट कर ले, W मीन्स W से आप इसे राइट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन दी गई है, आप इन्हें चेक कर ले यहाँ पे। और अब इसे यहाँ पे fdisk -L करके चेक कर ले,
माइनस एल। आपके पास पार्टीशन सिलेक्ट आ रही है पहले वाली 2 GB ये आपके पास आ रही है। ये पहले भी सिलेक्शन हो रही थी इसकी, ये पार्टीशन बन गई आपके पास, पार्टीशन यहाँ पे इसकी बन गई यहाँ पे। अब करते हैं क्या, यहाँ हम लोग इसके mkfs.xfs कर लेते हैं। ये है कि हमारे पास फाइल सिस्टम के पास विंडोज़ में फेट एनटीएफएस थी और लिनक्स के पास ext2, ext3 एंड ext4 और लेटेस्ट के पास xfs है। फाइल सिस्टम डेव पे आ जाए और HDB1 आपके पास आ रही, क्या आ रही है, HDB1 ये के पास आ गई। अब मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ mkdir, कहाँ पे, रूट के अंदर। पहले रूट को चेक कर ले, ls माइनस एल करके रूट को चेक कर ले। रूट में के बाद डेटा के नाम से कोई फोल्डर है नहीं, कोई डायरेक्टरी है नहीं, फिर एग्जिस्ट नहीं करे। आप mkdir कर ले /डेटा यहाँ पे बना ले। अब वापस चेक कर लेना, यहाँ के पास डेटा आ चुकी है, कहाँ पे है, 3rd नंबर पर के पास आ चुकी है, ठीक है। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, ये मुझे माउंट करना पड़ेगा। मैं fdisk -l करके चेक कर लेता हूँ। इस वक्त ये मेरे पास माउंट नहीं की गई है, मैं इसे माउंट करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माउंट स्पेस /dev HDB1 स्पेस, कहाँ पे, डेटा के साथ, बल्कि मैं इसे df करके चेक कर लेता हूँ। df करके चेक करता हूँ, आपके पास डेटा नज़र आ रही है, यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसे माउंट कर लेता हूँ। किसको, स्पेस dev, जो पार्टीशन मेरे पास बनी है ये db1 स्पेस, किसके साथ माउंट करना चाहते हो, जैसे आप लोग ड्राइव आसान करते हो ना, जैसे D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, इसी तरह इसे माउंट कर लेता हूँ यहाँ पे से। यह के पास यहाँ पे माउंट होगी। आप df करके चेक करें, यहाँ पे डेटा के साथ माउंट हो चुकी, लास्ट में के पास आ रही, कहाँ पे, लास्ट में यहाँ के पास यहाँ पे माउंट होगी। अभी आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाए, इसे मैं यहाँ पे df क्लियर कर ले, इसे यहाँ पे df -h करके चेक कर लीजिए, आपके पास डेटा लास्ट में माउंट करके आ गई। यहाँ पे कितनी है, 8 GB, 33 आपके पास यूज़ में आ रही है, 33 MB के पास कैश में ली गई है। अब अगर आप यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ख्याल कर दे fs टैब फाइल सिस्टम, यहाँ इस फाइल में आप लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहता, मैं इसे स्किप करके कॉलन Q से वापस बाहर निकल आता हूँ, ठीक है। और आप लोग इसे init 6 कर ले, क्या कर ले, init 6 करके इसे फिर रिस्टार्ट कर ले। अब ये मेरे पास पार्टीशन यहाँ पे क्या होगी, मेरे पास साइन आउट हो चुकी, कनेक्शन लॉस हो चुकी है, तो तब तक ये रिस्टार्ट होगा। मैं वीडियो को यहाँ पे पास कर लेता हूँ। यहाँ पे माउंट है के पास df -h करके चेक कर ले। यहाँ पे मैंने माउंट की थी, अनमाउंट की थी, वहाँ पे माउंट की थी /dev, क्या मेरे पास पार्टीशन नहीं नज़र आ रहा है, पार्टीशन यहाँ से चला गया मेरे भाई, रिस्टार्ट करके पार्टीशन चला गया, क्योंकि वहाँ पे डिफ्रीज। आप लोग इसे अनमाउंट भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे लिखिए अनमाउंट /डेटा कर ले, वापस से माउंट से चला जाएगा आपके पास। इस तरह से आप लोग एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेस क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास तो यहाँ पे सिस्टम में क्या था, डिफ्रीज इंस्टॉल था, इसलिए जितनी भी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की वो सारी लॉस हो गई। तो आप लोग अपने सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हो, वहाँ पे डिफ्रीज इंस्टॉल ना करें।